हर पहलू में हम देख ले अपनी ज़िंदगी को ना, हर जगह ही हम में मजहबी जो है वो भी हम कह लें कि वो उसका बिगाड़ का शिकार है, अदम बर्दाश्त है उसका। एक बड़ा अच्छा वाक़या अभी मुल्क में हमारे हो भी गया, अच्छा तो नहीं सॉरी कह सकता उसको, बहुत बुरा वाक़या हो गया, प्रोमिनेंट। हाँ ठीक है जी, मजहबी अदम बर्दाश्त थी ना, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया हर तरफ। नहीं सिर्फ ये मजहबी नहीं, मतलब पॉलिटिकल हर लिहाज से बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। तसव्वुर भाई कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि हजूम हो, कौम हो, कुछ भी हो ना, उससे पहले इनफरादी हर बंदा जो है ना, उस हम सब में क्या है, हम ईगोज बहुत बड़ी है हमारी, जिस वजह से हम ठीक भी नहीं होते। क्योंकि सबसे पहले तो खुद को मनाना है ना मैंने, यार ये मेरी गलती थी, मुझे अभी कोई कह देना कि आप यार आपने गलत बोला तो मुझे गुस्सा आ जाता है बीच में, मेरी ईगोज बड़ी है ना। हाँ वही बात आ गई ना, काशिफ वाली बात आ गई कि हम में वो नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, मतलब हम लोग तहम्मुल मिजाजी नहीं है हमें। अभी कोई हमें गाली भी निकाल दे, अभी पूरे हमारे टॉपिक में आदिल भाई बोले नहीं है, हम तो अल्लाह से भाई नहीं, मैं आज ना बहुत सीरियस बैठे हुए हैं। हाँ मैं आज ना एंड करूंगा आज रहमान भाई की तरफ टॉपिक क्या आपकी बात है। रहमान भाई आपको तो अभी सिर्फ आज 5-10 मिनट हुए हैं, आप तकरीबन पिछले कुछ 4 वीडियो में नहीं बोले तो नहीं। मैं यही कहूँगा कि जो हम है ना, हम खुद को ठीक करना नहीं चाहते, हम दूसरे पे ब्लेम करते हैं कि पहले हम कहते हैं कि सब ठीक हों फिर मैं ठीक होऊंगा, कि पहले सब माशरा ठीक हो जाए फिर मेरी बारी आएगी, फिर मैं खुद को ठीक करूंगा। आप ठीक ना होने से या ना होने से फिर हम लोग दावे करते हैं बहुत बड़े, ठीक है, और ना तो हम इकबाल की बात सुन रहे हैं, ना हम लोग कुरान की बात सुन रहे हैं कि कुरान क्या कह रहा है। ऐसे ही है, ठीक है कि कौम जैसी कौम होगी उसके ऊपर वैसे हुक्मरान होंगे। ये वही बात है ना कि जब तक कौम नहीं चाह रही होती, कौम कैसी कौम है कि एक मुसलमान मुल्क में जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसमें वो मैसेज आप एक पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे चला रहे हैं जो हमारी तालीमात है, से नो टू ड्रग्स, से नो टू करप्शन। ये क्या है? ये लॉलीपॉप नहीं, लॉलीपॉप्स नहीं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये वो जब आपसे पूछा रहे ना आप कौन, आप मुसलमान, अच्छा इस्लाम में रिश्वत लेना नहीं सर हराम है, नशा करना हराम है, ये आप जानते हैं। इस्लाम के नाम पे आपने मुल्क हासिल कर लिया है, आप मुसलमान हैं, एक कौम है, और उसमें पब्लिक सर्विस मैसेज आपके क्या चल रहे हैं, से नो टू ड्रग्स, हाँ जी, से नो टू करप्शन। मतलब वो तालीमात आपको याद दिलानी पड़ेंगी। ये तो स्क्रिप्ट जिसके नाम पे मुसलमान हो गया, आपने मुल्क हासिल कर लिया। ये तो सिंपल स्क्रिप्ट है, पढ़ लो कह दो खत्म। नहीं मेरे ख्याल समझ नहीं पाए आप, समझ नहीं पाए। समझी, वो ये कह रहे हैं कि आपने इस्लाम की बेस पे हमने ये मुल्क लिया, इस्लाम की अकदार की बेस पे हम यहाँ पे अलग कौमियत, हमारा बेसिकली 2 कौमी नजरिया था कि हम मुसलमान हैं तो अलग कर दो, हमें ही ये बताया जा रहा है कि से नो टू करप्शन, अच्छा से नो टू ड्रग्स, कि ये बात हमें 1400 साल पहले बता दी गई है, हम उस पे नहीं रहे और हमें याद दिलवाया जा रहा है। स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि हमारी बेसिक अकदार जो है वो बताई जा रही है। मैं वही बात करता हूँ, सोसाइटी का बहुत रोल होता है जहाँ कहीं ना कहीं सोसाइटी किताबें पढ़ी, आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, सब पढ़े हैं, पढ़ने में, और जब आप फैमिली और या सोसाइटी देखते हो ना, उससे सीखते हो। हाँ जी, उसके बाद नहीं सोसाइटी से नहीं सीखते हम। ये बात बड़ी गलत बात बनाई गई है कि हम सोसाइटी से सीखते हैं। सोसाइटी किस चीज का, कौन सी बला है जो क्या है? नहीं आपने पढ़ा, मैं अच्छा आप काशिफ भाई, हम लोग सोसाइटी हैं, हाँ, वो जो सीख रहे होते हैं ना, वो किसी चीज से नहीं सीख रहे, वो हम वो इन्फ्लुएंस होने वाली बात हो रहा है बेसिकली, चूंकि मुआशरा हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो मुआशरे की जो अकदार है ना वो हम ही बना रहे हैं, तो सीखा सिखाया जा नहीं रहा। हम बिगड़ इतना गए हैं कि हम हमारी इकदार जो है, अकदार जो थी वो बिगड़ती जा रही हैं। अच्छा यार, सबसे बड़ा ये अभी जो पूरी ग्लोबली पैंडेमिक था, वबा थी दुनिया में, पाकिस्तान में भी आई। आपने दूसरे ममालिक की जो वीडियोस थी, वीलॉग्स थे, वो भी देखे आपने, पाकिस्तान में भी देखे। वहाँ क्या था, सड़कों पे
वो काइंडनेस वाल शुरू हो गया, वो एक काइंडनेस वाल उनका बहुत सारी एक चीजें theme था। मार्ट्स ने एक अपनी दीवार पे आप कुछ भी अपनी मर्जी की कोई चीज जो नहीं वो वॉल ऑफ काइंडनेस जो है ना वो हाँ। इससे पहले किया है, वो और चीज है। नहीं वो बढ़ गया था। हाँ वो बढ़ गया था बिल्कुल। राशन आप सड़क पे रख के चले जाते थे, किसी को जरूरत है वो ले जाए। यहाँ वहाँ पे वो रिवाज टॉयलेट पेपर का, ऐसी जो चीजें जो उनके काम की। हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 5 रुपए वाला मास्क जो 30 रुपए का हो गया, सैनिटाइजर 30 रुपए वाला था वो 130 रुपए का हो गया। लोगों ने शॉर्ट करने शुरू कर दिए, बकायदा वीडियोस आ रही थी जानबूझ के स्टॉप कर अभी भी दिए। एक भाई कह रहे थे कि आफिद आ जाए हमको हम बन जाते। अच्छा नहीं, मैं बस एक मिनट मैं नहीं इसी भाई की बात को लेके चलूँगा। मसला पता क्या है भाई, इधर जो आप ये बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है, मतलब कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल बात कर रहे हैं। हम भी जो बैठे हुए हैं, हम लोग मॉरली करप्टेड हो चुके हैं भाई। आप वही बात कर रहे हैं कि वो जो मजबूरी वाला और वो जो प्रेशर वाला चीज ना, यहाँ पे आके ये बात बिल्कुल ठीक है उमर भाई की कि हम लोग अभी इससे बड़ा कौन सा प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, और इस किस्म का इकोनॉमिक प्रेशर आप पे पड़ा है ये 2 सालों में, ठीक है। उस प्रेशर में कर क्या रहे हैं हम लोग, सैनिटाइजर जो चीजें असेंशियल थी इसके लिए, असेंशियल्स ये लाइफ सेविंग बींग्स थे, ठीक है, इनको हमने वो ले सर मेरी बात चुटकुला है कि अगर पाकिस्तान में आज ऐलान हो जाए ना कि कल क़यामत है, आज मसल्ले तस्वीरें महंगी हुई हैं। अच्छा मेरी बात ठीक है ये ना? थी, मैंने ये कहा था कि आप कौम तब बनते हैं जब आप पे प्रेशर आ जाए, एक चीज। दूसरी कौम बनने का प्रेशर आ जाए, जहाँ पे जरूरत पड़ जाए कि अब जरूरत पड़ जाए कि सर अब, और दूसरा और ये इस दूसरी चीज आपको लीडर भी इंसानियत वाला मिल जाए, हाँ जी, वो आपको मजबूर कर दे। अब मजबूर वो आपको कर रहा है कौम बनने पे, आपकी अब मजबूरी है कि आप कौम बनना ही पड़ेगा, इसके अलावा चारा कोई नहीं। अब क्योंकि ये कोविड आ गया, वही बात, अब हम लोगों पे वो प्रेशर नहीं है, अब हम लोग एक हजूम है। अब हुआ ये जरूरत नहीं थी कौम बनने की। मुझे समझ आई ना इस बात से, वो हुआ ये है कि अब हम सिर्फ मैं हूँ, हाँ बिल्कुल, मैं यूं बस मैंने देखना है, ये मैंने ये करना है, ये मैंने ये करना है। अब ये सीन आ गया सर। अब एक पीछे की हिस्ट्री है पूरी, थोड़ी सी अगर आप एक सर्वे हुआ, मैं आप नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सर्वे हुआ तो नई फ्रिज ली एक बंदे ने, फ्रिज लेने वो दुकान पे चला गया फ्रिज रिपेयर की, तो उसने कहा यार इसको चेक करना जरा क्या मसला क्या है, इसे चल नहीं रही, बिल्कुल वो फ्रेश लेके आया था, चल मतलब कि न्यू थी। अच्छा उसने क्या कहा, उसने कहा जी इसकी गैस ख़त्म हो गई है, इसका कंप्रेसर में ये मसला आ गया है। वो बंदा गया है, नई ट्यूब और टायर है, अब पंक्चर भी नहीं है, उसने खुद हवा निकाली है उसमें से। अब सर्वे चल रहा है, अब वही बताने लगो कि हम मॉरली करप्ट कैसे हैं। अब वो गया है, उसने कहा यार इसको देखना, इसकी ट्यूब को मसला गया, तो उसने कहा पंक्चर भी 3-4 पंक्चर है, इसकी ट्यूब चेंज करनी पड़ेगी। कहने का मकसद ये है कि हम लोग मॉरली करप्ट ही इतने हो चुके हैं, और इस निज़ाम में हम लोग ने अपने आप को एक्सक्यूज ढूंढ लिए हैं, और कि यार ये नहीं करेंगे तो फिर पेट कैसे बढ़ेगा। और उस बंदे का जवाब जो था ना वो बड़ा अजीब था, कहता यार तूने ये तो नहीं लेकर आया तो 4 किस तरह से निकल गए, कहता पानी में तो 5 भी कह सकता। और दूसरी बात ये कि हमें अच्छे बनने का इतना शौक है जी, इतना शौक है हमें अच्छे बनने का कि हम लोग अपने अच्छे बनने की वीडियोस बना रहे हैं। हाँ जी एग्जैक्टली। हम लोग वो दाने भूनने वाला एक बुजुर्ग है, हम लोग उसको 1000-2000 दे के ना दूर से अपनी वीडियो बना रहे हैं, और उस बंदे के जो एक्सप्रेशन है उनको हम लोग मजरू कर रहे हैं। मैं एक चीज देख रहा था वही कोविड के दिनों ठीक है, उस बंदे को हमने 1000 दे दिया, कल को उसकी औलाद या उसका वो खुद अगर जब देखेगा ना कि मेरी ये वीडियो बनी थी, वो मर नहीं जाएगा शर्म से। भाई कोविड के दिनों में मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक पे, तो एक हमारी बहन ही तो उसने मुंह ढांपा हुआ है अपना, और नीचे को मुंह किया, वो उसे एक इतना सा शॉपर है 500,000 की उसमें चीज होगी, तो वो सेल्फी बनाई है उसने, सेल्फी बना के अपलोड कर दी है कि मैं इंसानियत प्रस्त हूँ, मैं क्या करूँ। आपने यार पैसे देने हैं, ऐसे ही है। ठीक है, आप किसी की सेपरेट मदद करो कि आपको वही ना सदका जब आपने देना है, एक आसे तो दूसरे को पता भी ना चले। तो आप दो की बात नहीं हुई थी, वो लोग हमें यही फ्लॉज है, ये मसले सबसे पहले हमने खुद को रख लिया है जी। वो यानी हमने हर चीज वही बात आपकी कि ढिड बड़ा कितना होना। हाँ जी, ठीक है, हमने खुद रख लिया है। वो बुजुर्ग बोला करते थे, एक बड़ा वो मशहूर सा कि ढिड गोडियां तो अगे हुंदा, ढिड नालों गोडे अगे नहीं हुंदे। हाँ, ढिड नालों गोडे अगे नहीं हुंदे, या ढिड गोडियां नालों अगे हुंदा।
ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि भाई जो मैं हूँ ना, मैं सबसे प्यारा हूँ खुद को, या मेरे बच्चे हैं ये सबसे प्यारे हैं मुझे खुद को। हसन भाई ये सिखाया गया है। हाँ ये सिखाया गया है, वो ये सिखाया हुआ सोसाइटी में फिर वही आ जाता है। हाँ बताएं आप स्टोरी बात करें। मुझे इसके पीछे जो स्टोरी लगती ना, ये जो मेरी समझ में, मेरी फहम में आती है, वो ये आती है कि जब आप 80s में आए ना, ठीक है, 1980 से लेकर 2008 तक का जो इरा गुजरा है ना, उसके बाद भी वर्ष ही होता गया, अभी तक वर्ष ही आया। हाँ जी, हाँ जी। उसमें ना आपको ये चीज मिलती होगी, एक पॉलिटिकल की बारी, फिर दूसरी की, हाँ फिर जी, तीसरी, हाँ जी, पहली की, फिर दूसरी की, वो शफलिंग हुई, प्रोग्रामिंग तब से स्टार्ट की गई है हमारी। हाँ वो अच्छी बात है। वो एक स्टेज सेट होता है, हम लोग वहां से सीखते हैं। हाँ जी, वो वहां पे एक्ट कर रहे हैं, हम सीखते हैं। ऑब्वियसली काम, चूंकि हम लोग वो इसने बात की थी कि हम लोग इन्फ्लुएंस लेते हैं जी, हम इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि क्या तो- चल रहा है, कि ये चल रहा है आजकल। हाँ जी, तो ये ट्रेंडिंग हाँ ये चल रहा है, अडॉप्ट भी कर लेते हैं ना, ये वहां से सीखा है, मुझे लगता है हमने। हाँ बिल्कुल सही आप तो अब ठीक है। क्या लगता है, अब ये अब अजाब में नहीं है कि एक ऐसी धरती में रहते हुए जहाँ पे अल्लाह ने ऐसे ऐसे वली और ऐसे ऐसे लीडर पैदा किए हैं जहाँ पे अब ये चीजें मुझे पैदा थोड़ा होना, सा ये चीजें complete उगना नहीं, बंजर हो गया है। अजाब में वाली में बात कह तो बड़ी सकते बहुत हैं। बड़ी बात हो जाती है, वो बात नहीं हम कह सकते, ठीक है, वो बात दूर निकल जाएगी बहुत, अजाब वाली बात। तो इसलिए हम अल्लाह के करम में हैं। देखें जी, आपके पास आपने खुद बोला है कि इस धरती को अल्लाह ने इतने औलिया कराम दिए हैं, तो फिर हम अजाब में तो नहीं हो सकते एटलीस्ट। थे नहीं थे नहीं, आप नहीं कह अजाब सकते नहीं थे। कह सकते आप यार। अब बंजर हो रही है। नहीं नहीं, आप नहीं कह सकते कि थे। बंजर अच्छा, हो- जरा अजाब नहीं मुझे कह सकते कंप्लीट आप। करने हाँ जी, हाँ दीजिएगा। जी। वो आपने मुझे आप interrupt कर दिया। आप कंप्लीट करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा मतलब अपना जो इसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे इसके बाद, क्योंकि हमारे व्यूअर जो है वो थक जाते हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है ये सिखाया गया, इस तरह मैं सीखता गया हूँ, ठीक है। अब तकरीबन बच्चे हैं हमारे, छोटे बहन भाई या कोई सोसाइटी में से किसी को काम सिखाने भेजते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक किसी फ्रूट वाले की रेडी पे भेज दिया, तो वो उसको पहले टीचिंग ये देता है कि आगे अच्छे सेब लगाओ, पीछे जो है वो बुरे लगा के बेचने तुमने, ये वाले पहले हैं, ये वाले पहले हैं। अब उसकी ये टीचिंग क्या हो रही है कि करप्शन तुमने सीखनी है। हाँ, वो पूरी ये जिंदगी सीखता है। पहला लेसन जो पहला सफा है ना, वो ठीक है ही करप्शन तो का। वहां से वो खराबी आती गई हाँ, आती बिल्कुल गई, ठीक। अभी यहाँ तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो वहां से अदम बर्दाश्त शुरू हुई, वहां से हमारा कौमियतपन खत्म हाँ, हुआ, खत्म होना शुरू हुआ। अब तक आगे हम बिगाड़ इंतहा डाले। के ना हाँ, उस लेवल दगड़ पे मगड़ आ हो चुका चुके है हैं कि अब रेवड़ या वो जिसे हजूम कहते हैं वो बन गए हैं, हाँ। ठीक है, इजड़ बन गए हैं, जो भी क्या उजड़ है। भी गए, और अब उजड़ भी गए। अब मसला पता है क्या है, जिंदगी के हर डिपार्टमेंट में आप देख लें, हर पहलू में हम देख लें अपनी जिंदगी को ना, हर जगह ही हम में मजहबी जो है और वो भी हम कह लें कि वो उसका बिगाड़ का शिकार है। बिगाड़ का शिकार है, अदम बर्दाश्त है उसका। एक बड़ा अच्छा वाकया अभी मुल्क में हमारे हो भी गया, अच्छा तो नहीं सॉरी कह सकता उसको, बहुत बुरा वाकया हो गया। प्रोमिनेंट, हाँ ठीक है जी, मजहबी अदम बर्दाश्त थी ना, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया हर तरफ। नहीं सिर्फ ये मजहबी नहीं, मतलब पॉलिटिकल हर लिहाज से बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। आदिल शायद जब बात करेंगे तो वो बात आ जाएगी कि तलाक की रेशो पाकिस्तान में कितनी बढ़ गई है। पीछे सर्वे किया जी, था जी। startup.com ने, जी, ठीक है, जी। तो उन्होंने बताया था कि भाई तारीख में सबसे ज्यादा 2021 में मुझे ये तलाक लगता की है रेट इसके बढ़ गई। ऊपर तलाक कि की बात मुझे ये है। लगता है कि मेरा जो कंक्लूजन होगा ना इसके ऊपर कि हम लोग इस तरह खत्म होते हुए अभी- कौम से ना हम आगे अभी हमने अब ये आदिल का बन रिव्यू गए लेना है, हैं। फिर आदिल पे ही continue ठीक करेंगे। है, तो मेरे ख्याल से ना ये वो ये वही बात नहीं होगी मरहला दोबारा। था। कि सुनो, मुझे एक बात तो बताओ एक बात तो बताओ मुझे, कि ये जो मैं हूं और तुम हो, ये कोई और भी है? क्या बात है। ठीक है, एनीवेज मेरे बड़ी इस बात मेरे इस है शेर आपकी, से, मेरे इस हसन भाई। मिसरे से डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब की डॉक्टर तरफ साहब जाएंगे। हाँ हाँ, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। कौम बनने के लिए कौम की पहचान और एक मकसद होना चाहिए। जब तक अपने आप की पहचान है और मकसद है, हम कौम है। 47 में बिल्कुल अपनी ठीक। पहचान थी, अपनी पहचान, अपने मकसद की पहचान थी, हम कौम थे। हमने अपनी पहचान खो दी, अपना आप भूल दिया, अपना मकसद भूल गए, हम क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। जब तक ये दो चीज़ें नहीं हैं, हाँ जी, बिल्कुल। हम एक बेहंगम सा हजूम है। बिल्कुल, कौम बहुत नहीं। मज़ेदार बात की। ये मेरा ख्याल है, ये अभी तक, क्योंकि आदिल नहीं बोला, अभी तक की महफिल का ये हासिले मतलब हासिले मकसद डॉक्टर साहब ने अपने conclusion लाई। लाए थी। हाँ,
तो भाई बात मेरा ख्याल ना सारी आपने सारों ने जो बात की है, बात ऐसे ही है कि बर्दाश्त नहीं है, लोगों में तहम्मुल नहीं है, और कुछ चीज़ें ना प्लान्ड होती हैं, जब वो नहीं ना होती तो सारा कुछ ख़राब होता है। और वो प्लानिंग होती है अल्लाह की प्लानिंग। जब अल्लाह आपको एक प्लान दे चुका है ना, आपको उसको अकॉर्डिंग चलना है। अल्लाह ने बताया कि आप में बर्दाश्त हो, सब्र हो, भाईचारा हो, एहसास हो, ठीक है, बांटना आता हो सबसे पहले तो आपको। क्या बात है। ठीक है, अगर आपको बांटना नहीं ना आता, ठीक है ना, तो आप आगे दे ही नहीं सकते, डिलीवर ही नहीं कर सकते, ले भी नहीं सकते, फिर छीनने पे बात आएगी। हाँ, जाहिर बात है ना, बांटना ही नहीं आता आपको। आपको तकसीम करना उसने सिखाया है। आप क्या कर रहे हो, आप लोगों की जो आपकी बर्दाश्त खत्म हुई है ना, उसकी वजह से एक दूसरे पे सुपर मेरी इंग्लिश हाँ ऐसी है, बर्तरी चाह रहे हो। हालांकि अल्लाह ने बर्तरी का तो म्यार ही बहुत आसान रखा है। हम अक्सर अपनी पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, तकवा, जहाँ इतना सादा म्यार बर्तरी का, अगर हम उसे समझ जाए ना तो कौम बनना भी आसान हो जाए। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैसा हो गया है बात, शायद नहीं, बात बहुत रिलेटेड है आपकी, है क्या रिलेटेड बात है क्या कि अगर इंसान चाहे ना, सिर्फ एक दूसरे पे बर्तरी ना चाह रहा हो, हाँ, तो कौम बनना बहुत आसान है। वही मुसावात वाली बात जो है ना, वो जब वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा हसन में बड़ी मादत के साथ, वो बड़ा आसान इसलिए है कि अगर आपको किसी में क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है, और वो क्वालिटीज़ उसमें हैं कि वो बंदा आपको आगे लेके चल सकता है, तो वहाँ पे सब्र करें, तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त करें। अगर वो आपके साथ कुछ गलत भी कर रहा है, ठीक है ना, और उसको आगे जाने दें, ना कि अपनी ज़ात की खातिर या अपनी झूठियाँ ना की खातिर उसको रोकने की कोशिश करें। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे ना, होगा कुछ भी नहीं, फसाद डाल जाते होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पाकिस्तान में कौमें नहीं बनती। हमारा मुआशरा अजीब सा हुआ कैसे, हमारे साथ जो आप सब ने शायद डिस्कस नहीं किया, 1947 से पहले बहुत ज़्यादा एक वियर्ड सलूक हुआ। हमारे ऊपर हुक्मरानी की है आके इन्होंने, ब्रिटेन ने, उन्होंने हमें इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर करके शफल करके ना जलील कर दिया पकड़ के। ये बुनियादी वजह बनी है। क्यों? जो लोग इधर से उधर गए हैं और इधर के उधर गए हैं ना, वो लोग बेशक अलग अलग आइडियालॉजीज के थे, ठीक है। अब देखें, हर बंदे की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। कायदे आज़म बहुत अच्छी शख्सियत, ठीक है, लेकिन उनके विजन पे काम नहीं हुआ। जो वो प्लान लेके आए थे उस पर काम नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर एक ही हम मांगी के लोग आ गए इधर, अब वो हम मांगी इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे ना ऑलरेडी, वो आपस में कल्चरल एडजस्टमेंट कर चुके थे, अब नहीं रही वो। अगर वो कल्चरल एडजस्टमेंट रहती, ठीक है, तो हो सकता था ये मामलात ऐसे ना होते। अब आई आइडियालॉजी आ गई कि जी हम इस्लाम पे चलेंगे। अब कायदे आज़म क्या लेके आए हैं, हम इस्लाम पे चलेंगे, और हम चले हैं इस्लाम पे, एक दिन भी आगे बढ़े हैं इस्लाम पे। तो अगर हम इस्लाम पे चलते रहते, तो वो आपने जो 1947 वाली बात की कि हमें एक कौम बनाया गया था, या जिसने भी की, तो वो अगर वो कायदे आज़म का प्लान काम करता, यानी कि प्लानिंग कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लान काम करता, तो आप एक मुकाम पे पहुंच जाते, एक कौम बन के, एक निखरी हुई कौम बन के, एक तरक्की याफ्ता। क्योंकि इस्लाम से बेहतर ज़ाब्ता हयात नहीं है। तो मेरा ख्याल है आप बहुत एक अच्छी शख्सियत और एक अच्छा चेहरा बनते कौम की सूरत में। बस इतनी सी बात है मेरी। मतलब वही वाली बात के पैदा कर दिया था, परवरिश होनी रहती थी हमारी। हाँ, ये कह रहे हैं। तो आप जो हमारे हजूम या कौम होने को हमने अपनी गुंजाइश के मुताबिक, अपनी सकत के मुताबिक हमने डिस्कस किया है, आपको जो लगता है कि आपकी जो राय है इस बात के बारे में, तो आप लाजमी हमें बताइएगा कमेंट्स में। तो हमने जो फाइंड आउट किया है, वो डॉक्टर साहब वाली बात बड़ी मज़ेदार बात थी, और रिजवान की बात कि हम जब प्रेशर हम पे आता है, जब हम मजबूर हो जाते हैं कि अब कौम बनना ही पड़ेगा, ठीक है, तब बनते हैं कौम।
और सबसे बढ़ के बात ये कि हम जो हमें एक ज़ाब्ता दिया गया है ना इस्लाम, अगर हम उसको फॉलो करना शुरू कर दें ना तो हम एक कौम की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। आसानियाँ बांटें, आसानियाँ बांटने वाले बने, अपने चाहने वालों का और वो जो नहीं भी चाहते उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।